अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, बहुत अहम तफसीलात है जो आप लोगों के सामने रखनी है। एक जानिब तो शाहिद खान अफरीदी साहब के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आज उन्होंने जिस तरीके से साबित किया कि वो एक आस्तीन का सांप है, ये सारे के सारे डिटेल में आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से कश्मीर के लोग उसमें कामयाब हो गए हैं, इसके हवाले से भी बहुत अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं और इसी के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले आते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाई गई थी और ये मुहिम थी अस्करी प्रोडक्ट के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो ना आप अस्करी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। और फिर इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो ना पड़ा। फिर इसके लिए जो ना शाहिद खान अफरीदी साहब को जो ना एक बार फिर लॉन्च किया गया है और आपको अंदाजा भी है कि कब कब जो है उनको लॉन्च किया गया है और किस किस मकसद के लिए लॉन्च किया गया है। आज एक बार फिर जो है उनको लॉन्च किया गया है और लॉन्च सिर्फ इसी काम के लिए किया है कि वो कुछ ना कुछ इस वक्त जो ना कर सके। शाहिद खान अफरीदी साहब का वारदात जो है कुछ मुख्तलिफ है, यानी बाकी लोगों से सबसे पहले वो जो है तारीफ करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो वार करते हैं। यानी वो सीधा वार नहीं करते बल्कि पहले तारीफ करते हैं और फिर वार करते हैं। उन्होंने जो है ना जो बात की है ये मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि क्रिकेट खेलो या आर्मी में जाओ। इमरान खान साहब को देखकर ही क्रिकेट शुरू की। इमरान खान साहब नहीं होते तो मैं क्रिकेटर नहीं बनता। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की तारीफ की और फिर इसके बाद आगे वो जिस तरीके से चलते गए, यकीन कीजिएगा कि वो उन्होंने जो है अपने आप को एक आस्तीन का सांप जो है साबित कर दिया है। शायद खान अफरीदी साहब जो है हमेशा ऐसा करते हैं, यानी ये फर्स्ट टाइम उनकी नहीं है कि हम ये कहें कि ये पहली दफा जो है इनको लॉन्च किया गया, ये जो है ये सारे चीज करते हैं। सोशल मीडिया पर बदतमीजी और अखलाकियात से उतर कर बात होती है, ये कौन कहते हैं? शाहिद खान अफरीदी साहब। लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं मगर बेचारों की तरबियत नहीं है। यानी सबसे पहले तो उन्होंने पूरे उन लोगों के हवाले से बात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पॉपुलर कोई जमात है जो सोशल मीडिया के हवाले से जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को स्ट्रांग किया है तो उसका अंदाजा आप इंटरनेशनली भी जो है आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना इंटरनेशनली आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके ऊपर आगे जाके जो ना बात कर लेते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि मुल्क चलाने की बात है, सारे बैठते हैं, मुल्क को लेकर चलते हैं। अगर आपकी नियत है तो मुल्क को लेकर चलो। अगर मेरी नियत ये है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला चोर डाकू है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर उन्होंने फिर जो है इमरान खान साहब के ऊपर एक वार किया है। यानी आपको भी पता है, मुझे भी पता है और एक आम शहरी को भी पता है कि इमरान खान साहब जो है वाहिद शख्स है जो बाकी पार्टियों के लोगों को जो है वो चोर डाकू कहते हैं, क्योंकि आज तक इमरान खान साहब के ऊपर किसी ने चोरी साबित नहीं की। तो इस वजह से इमरान खान साहब को पता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और ये बाकी चोर है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है सही वार की है, यानी यहाँ पर भी उन्होंने उसको माफ नहीं किया। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत चली गई थी तो उनको मजबूत अपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। इमरान खान की टीम की सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी। यानी यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ तो उनको सबसे पहले तो ये बात करनी भी चाहिए थी और उनको ये सोचना भी चाहिए था कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है तो क्यों चली गई थी। लेकिन सबसे पहले उनको ये चीज बतानी थी और फिर इसके बाद जो ना इमरान खान साहब को ये बता देते कि आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं, मजबूत अपोजिशन करते हैं और फिर इसके बाद जो ना उनकी टीम की बात करते हैं। इसके ऊपर भी आगे बात कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने ये सारी चीजें क्यों बताई है। आते हैं और आपको ये बताते हैं कि शाहिद खान अफरीदी साहब को जो तरीका वारदात ये आप जानते हैं कि हमेशा के लिए जो है ना वो ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आज तक वो ये ना बता सके कि उनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, या मुख्तदरा का एक टाउट है, या उनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से, या इनका अपना एक सियासी पार्टी है। लेकिन आज तक उन्होंने इनमें से किसी चीज के हवाले से नहीं बताया। उन्होंने अपने आप को एक साइड पे आज तक जो नहीं रखा। लेकिन जो है ना मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये हमेशा के लिए कटआउट के जरिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। शाहिद अफरीदी साहब ने जुल्म की बात की, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये चीजें रखूंगा कि उनको इस वक्त में जो है जुल्म इनको नजर नहीं आया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उनको जो है ना जुल्म नजर नहीं आया। फिर इसके बाद जो है ना ये हमेशा के लिए जब इमरान खान साहब का नाम लेते तो उसके साथ भाई जो है ना ये कहते हैं कि इमरान खान भाई ऐसा हुआ, इमरान खान भाई ऐसा है, यानी ये सारी चीजें वो कहते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब के जो गिरबान में हाथ डाला गया था तो उस वक्त उनको जुल्म नजर नहीं आई, उस वक्त जो है उनको इनकी सियासत नजर नहीं आई। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कभी भी बात उस वक्त नहीं की।
इमरान खान साहब का मैंडेट जब शुरू हुआ तो उनको जुल्म नजर नहीं आई। 26 नवंबर को जो डी चौक पर पश्तून की लाशें पड़ी थी, पंजाबियों की लाशें पड़ी थी, बलूचियों की लाशें पड़ी थी, तो उस वक्त उनको जुल्म बिल्कुल नजर नहीं आया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों की लाशें पड़ी है, ये आम लोगों की लाशें पड़ी है। इस्लामाबाद में चंद दिनों से जो सलूक हो रहा है, यानी 26 नवंबर के बाद बिलखसूसन जो रंग और नस्ल की वजह से जो कुछ हो रहा है, यकीनन शाहिद खान अफरीदी साहब को वो नजर नहीं आया। लापता अफराद की जबरी गुमशुदगियां जब हो रही थी तो उनको कुछ नजर नहीं आया। फिर अदालत में जो है ना इद्दत वाला घटिया केस जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया था, यकीनन उनको वो बिल्कुल नजर नहीं आया, वो उनको जुल्म भी नजर नहीं आया। इमरान खान साहब जिनको वो भाई कहते हैं, उनके ऊपर 188 केसेस बनाए गए थे, वो बिल्कुल शाहिद खान अफरीदी साहब को नजर नहीं आए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी 2022 में। उस वक्त उनको कभी भी ये याद नहीं आया था कि इसी के ऊपर भी बात की जाए, इसी के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और इमरान खान साहब से जो है ना मिलना चाहिए। महंगाई उस वक्त जो है बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन आज महंगाई ज्यादा है, उन्होंने कभी भी महंगाई के ऊपर बात नहीं की। ऐसे के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की टीम में तो इनको खराबियां नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा टीम में इनको किसी किस्म की खराबी नजर नहीं आ रही है। अता तारर साहब इनको बहुत अच्छा लगता है, राना सनाउल्लाह साहब इनको बहुत अच्छा लगता है, मोहसिन नकवी साहब इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे के साथ साथ जो हमारे वजीर खजाना साहब है वो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यानी इनको यहाँ पर जो है किसी किस्म की जो है ना खराबी नजर नहीं आ रही। और इसकी असल वजह यह है कि ये एक ही खानदान के लोग हैं, एक ही तबके के लोग हैं, एक ही कबीले के लोग हैं। ख्वाह वो मोहसिन नकवी साहब हो, वो अता तारर साहब हो, यानी अता तारर साहब को चलो हम इससे एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक जो मुस्लिम लीग नून से है। मोहसिन नकवी साहब की अगर हम बात कर ले, सलमाउडा साहब की अगर हम बात कर ले, इसी के साथ साथ अगर हम शाहिद खान अफरीदी साहब की बात करें या बाकी जितने भी जो है ना टाउट है, ये तमाम के तमाम जो है ना एक ही कबीले के लोग हैं। एक ही जगह से जो है ना इनको एनर्जी मिलती है, एक ही जगह से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर ये आगे जो है ना ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। बदतमीजी की हम बात करते हैं कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने जो कहा कि ये बदतमीज लोग हैं, यानी बदतमीजी की मैं आपको कुछ मिसालें आप उनके सामने रख लेता हूँ जो शाहिद खान अफरीदी साहब ने कहे हैं। जुल्म करना कोई अच्छी बात है क्या, ये बदतमीजी नहीं है? लाशें गिराना क्या ये बदतमीजी नहीं है? औरतों को गिरफ्तार करना क्या ये बदतमीजी नहीं है? यानी ये उनको बदतमीजी नजर नहीं आई। बच्चों पर तशद्दुद करना क्या ये बदतमीजी नहीं है? छोटे बच्चों को गिरफ्तार करना ये क्या ये बदतमीजी नहीं है? चादरा और चारदीवारी को पामाल करना क्या ये बदतमीजी नहीं है? सिर्फ रंग और नस्ल की बुनियाद में इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां करना और फिर लोगों को तंग करना क्या ये बदतमीजी नहीं है? सहाबियों की जबरी गुमशुदगी क्या ये बदतमीजी नहीं है? और यहाँ तक कि लोगों को नंगा करके उनकी वीडियो बनाना, फिर वो वीडियो लीक करना क्या ये जबरी ये जो है ना बदतमीजी नहीं है? अदालतों पर कब्जा करना, फिर वहां पर लोगों को गिरफ्तार कर लेना क्या ये बदतमीजी नहीं है? MNAs को उठाना, फिर पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियन को उठाना क्या ये बदतमीजी नहीं है? ड्रोन हमले करना क्या ये बदतमीजी नहीं थी? केपी हाउस को तोड़ना क्या ये बदतमीजी नहीं है? यानी ये सारी चीजें जो है शाहिद खान अफरीदी साहब को जो है नजर नहीं आई। सिर्फ ये चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो शाहिद खान अफरीदी साहब को जो है ना वो बदतमीजी नहीं लगती, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से ये सारी चीजें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बात करते हैं वो उनको बदतमीज जो है लगते हैं। ऐसे के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे और ये सारी की सारी चीजें मैं इनके सामने रख लेता हूँ कहाँ पर उन्होंने जो है ना एक टाउट का काम किया है और खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखसूसन पख्तून कौम को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसी दिन इसी के ऊपर भी बात करेंगे आते। और सबसे पहले इसके बाद आपको हुकूमत है जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है, फरहाद साहब की जो है एक ट्वीट है वो मैं आप लोगों के साथ सामने रख लेता हूँ। उन्होंने जो ट्वीट किया इसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें बताई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हवाले से उन्होंने बताया कि आजाद कश्मीर ने मुजाहिरीन के आगे घुटने टेक दिए, सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख करते हुए काले कानून के तहत गिरफ्तार तमाम अपराध को रिहा करने का हुक्म दिया है। रहनुमाओं पर आज तक कायम की गई तमाम FIR खत्म, 40% प्रॉपर्टी टैक्स कम करके 14% कर दिया गया है। बिजली के बिलों में BP यूनिट बड़ी कमी की मंजूरी, तहरीक के दौरान बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली, शुहदा के लवाकिन को नौकरियां और जख्मियों को 10 लाख फीस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है ना चार्टर ऑफ डिमांड के कई मुतालिबात मंजूर कर लिए गए, जबकि बाकी मुतालिबात पर 6 माह के अंदर अमल दरामद होगा। ये तो कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन ये कामयाबी जो है इनको मुबारक भी हो। ऐसे के साथ सोहराब बरकत साहब जो है उन्होंने मुसलसल इस मामले को कवर किया है
और यकीनन इनकी अगर बात ना करें तो ये नाइंसाफी है। इनका भी अगर ट्वीट में आप लोगों के सामने रख ले तो उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर 72 घंटों में कामयाब तहरीक की वजूहात, और यकीनन उन्होंने जो वजूहात बताई है अगर ये वजूहात पाकिस्तान के अंदर अप्लाई की जाए तो यकीनन पाकिस्तान भी जो है ना बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम का एक यानी एक कदम तमाम शहर और हर दुकान बंद, यानी एक शहर को जो है एक ही वक्त पे उन्होंने जो है तमाम शहर को और दुकानों को उन्होंने बंद कर दिया। मुकम्मल पहिया जाम, सड़क पर कोई गाड़ी 72 घंटे नहीं चली। अवामी प्रेशर हर घंटे बढ़ाया, तमाम एंट्री पॉइंट पर 8 अलग जगहों से जो है बंद कर दिए। यानी जितने भी एंट्री पॉइंट थे आपसी इख्तिलाफात पर गुफ्तगू खत्म, सब एक फोकस है। यानी कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त अगर हम इसकी हुकूमत की बात करें, उनको अंदाजा भी था कि कश्मीर के अंदर इनकी अपनी जाती हुकूमत नहीं है, न तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, न जमात उलमा इस्लाम की हुकूमत है। यानी कश्मीर के अंदर जो है एक रजीम चेंज के जरिए जिस तरीके से वारदात डाली है और फिर इस वारदात के जरिए जो हुकूमत वहां पर है, तमाम लोगों को ये अंदाजा कि ये इनकी अपनी जाती हुकूमत नहीं है, न इनके अपने बंदे जो वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी और ये हुकूमत जो है बनाई गई है, तो इस वजह से वो सारे लोग जो है बाहर निकले थे। उन्होंने अपने सारे इख्तिलाफात खत्म करके उन्होंने अपने जो है ना मुतालिबात के लिए उन्होंने एहतजाज किया, और इस एहतजाज से उन्होंने इस हुकूमत को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि हुकूमत ने इनके तमाम मुतालिबात जो है माने हैं, और यकीनन इनको इनकी ये कामयाबी जो है मुबारक हो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिटेल आप लोगों के सामने रख लेते, तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।